आपको मैं अपने गांव के एक प्रधान की कहानी बताता हूँ। प्रधान को बोलते हैं कि वो बहुत ही महान आदमी है। वो प्रधान अपने बचपन की कई सारी कहानियाँ सुनाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब वो बहुत छोटा था तो उस गांव के पास एक छोटा सा स्टेशन है, वहाँ गोलगप्पे बेचता था। लेकिन गोलगप्पे बेचते हुए उसको किसी ने देखा नहीं था। ये सबसे बड़ी बात है। उसी की कहानी सुनाता है कि देखो दोस्तों, मैंने बहुत संघर्ष किया, भाइयों बहनों मैंने बहुत संघर्ष किया और आज मैं इस गांव का प्रधान हूँ। इसके पहले वाले प्रधान जो आए थे उन लोगों ने गांव के विकास के लिए बहुत सारा काम किया था। कई सारे प्लॉट खरीदे थे, कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। अब ये प्रधान जब से आया है तब से कर क्या रहा है? ये उस प्लॉट को अपने उसके कुछ करीबी दोस्त हैं उनको बेचता है। वो बोलता है कि तुम लोग इस प्लॉट पे डेवलपमेंट करो और ये गांव के लोगों के काम आएगा। प्रधान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो किसी को इंटरव्यू नहीं देता, किसी से ऐसे बात नहीं करता। हाँ, जैसे ही 5-10 लाख लोग उसको कहीं दिखते हैं, कई गांव की पंचायत होती है, तो उसमें जाता है और मंच से खड़े होकर एक तरफा बात बोलता है। उससे कोई सवाल नहीं कर सकता, उसे सवाल पसंद नहीं है। और उस मंच से खड़े होकर के वो प्रधान है, कई और उसने अपने जो गांव की जनसंख्या है या उसके गांव के लोग हैं वो कितने उसको पता ही नहीं। एक बार उसने बता दिया था कि मेरे गांव में 6 से 25 करोड़ लोग रहते हैं, जबकि उस गांव में तो 125 लोग रहते हैं, 1250 लोग रहते हैं, ऐसे कुछ रहते हैं। लेकिन 6 से 25 करोड़ तो नहीं रहते हैं। और प्रधान अपने को इतना ज़्यादा महान समझता है, उसने उसे लगता है कि इस गांव के जितने पहले के प्रधान थे इन्होंने जो चीज़ भी किया है वो सब बेकार है। मैं जो कर रहा हूँ ये तो अद्भुत है। कई बार प्रधान के जो चेले चपाटी हैं, यानी कि चेले जो उसके साथ जय जयकार लगाते हैं, वो उसको कई सारा अवतार बता चुके हैं। वो बोलते हैं कि प्रधान जी ने अवतार लिया है और इस गांव का विकास करेंगे, इस गांव को अद्भुत शिखर तक ले जाएंगे। प्रधान की एक और खासियत है। प्रधान जी बताते हैं कि जब बचपन में मैं गोलगप्पे बेचता था, उसके बाद से मैंने गोलगप्पे बेचना छोड़ दिया और कहीं जा कर के मैंने तपस्या की, बहुत संघर्ष किया। हाँ, प्रधान ये भी बोलता है कि वो काफ़ी पढ़ा लिखा है। उसने एक ऐसे सब्जेक्ट में डिग्री अपनी बताई है जो किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और सबसे ख़ास बात यह है कि जैसे आप बोलोगे आपने बीटेक किया है, आपने एमबीबीएस किया है, जिस साल भी किया होगा तो आपके कुछ न कुछ तो क्लासमेट बैचमेट निकलेंगे। इतने साल से प्रधान यह बोल रहा है कि मैंने यहाँ से ये डिग्री ली है, लेकिन आज तक उसका कोई क्लासमेट आया ही नहीं बताने कि और भाई प्रधान जी कैसे हो यार, इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं, मैं तो अभी संघर्ष ही कर रहा हूँ, तुम तो गांव के प्रधान बन गए। ऐसी कई सारी खासियत है हमारे गांव के प्रधान की। और पता नहीं उसने कुछ 10-20 अपने चेले रखे हुए हैं, वो हर जगह उसकी जयकार करते हैं और बोलते हैं कि प्रधान जी जैसा कोई नहीं, प्रधान जी जैसा कोई आएगा भी नहीं, न कभी आया है। इसलिए इस गांव के विकास के लिए हम प्रधान को हमेशा हमेशा के लिए चाहते हैं कि हमारे गांव का प्रधान यही रहे। और कल की तो बात और देखिए, कल क्या किया कि प्रधान ने उसके पास जो जो प्लॉट पहले के प्रधान लोगों ने खरीदे थे, अपने कुछ उसके करीबी दोस्त हैं उनको बोला कि यार तुम लोग इसे डेवलपमेंट करो। फिर एक मीटिंग भी की पंचायत में, भवन में, और वहाँ से प्रधान ने सबको कहा
दूर दूर के दूसरे गांव के जो लोग हैं, दूसरे गांव के प्रधान है, दूसरे गांव के जो दोस्त हैं, उनको कहा कि मेरे यहाँ जो प्लॉट है उस पे तुम लोग भी आओ, कुछ बनाओ ताकि हमारे गांव का विकास हो। और ऊपर स्वर्ग से जो पहले के प्रधान लोग हैं वो ये सब देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि वाह भाई प्रधान, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम कब भीख मांगते थे, कब तपस्या करते थे, कुछ किसी को पता नहीं, और तुम्हारी जय जयकार हो रही है। ऐसे प्रधान को मेरा सलाम है। और ऐसे प्रधान से मैं तो दूर ही रहता हूँ। वो उनके जो चेले हैं, पता नहीं उनको कितना पैसा मिलता है, कैसे प्रधान के पीछे पड़े हुए हैं।